हेलो स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ की जो बुक पूर्वी है उसके पहले लेसन को हमने देख लिया था, यूनिट फर्स्ट को। आज हम यूनिट सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है विट एंड ह्यूमर। विट का अर्थ होता है बुद्धिमानी और ह्यूमर का मतलब होता है आनंद या मजाक। तो इसके जो हेडिंग दे रखा है उसमें पहला जो पार्ट है यूनिट का फर्स्ट पार्ट, इसका नाम है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल, अर्थात जानवर, पक्षी और डॉक्टर डूलिटल। तो हमारी इस कहानी के जो पात्र हैं वह एनिमल, बर्ड्स और डॉक्टर डूलिटल हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दे रखी है उसके बारे में समझ लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, अर्थात चलिए हम एक्टिविटीज को करते हैं इस लेसन को पढ़ने से पहले। पहली एक्टिविटी दे रखी है, डू यू हैव अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर या कोई पालतू पशु है क्या? इफ यस वाई, अगर है तो क्यों है? इफ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विथ अ पेट, अर्थात लोग जो है वह अपना समय पालतू जानवरों के साथ कैसे बिताते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर अपने घरेलू पशुओं के साथ में। शेयर योर थॉट्स विथ योर क्लासमेट्स, अपने विचार अपने कक्षा के सहपाठी के साथ और एंड द टीचर, और कक्षा अध्यापक के साथ में शेयर कीजिए। सेकेंड एक्टिविटी है, यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी जिनमें जानवर और पक्षी बातें करते हैं। इफ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट विथ एन एनिमल, अगर आपको कभी मौका मिले किसी जानवर के साथ में बातचीत करने का और अ बर्ड या किसी पक्षी के साथ में, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू, तो आप किसके साथ करना पसंद करेंगे? टू हैंड वाई, और क्यों पसंद करेंगे? शेयर योर थॉट्स विथ योर क्लासमेट्स, ये विचार अपने कक्षा के सहपाठियों के साथ एंड द टीचर, और टीचर के साथ में बांटिए। थर्ड जो एक्टिविटी दे रखी है, इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल, अगर हम किसी जानवर के जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको ध्यानपूर्वक देखें, अगर पास से देखें, एंड बर्ड्स और पक्षियों के, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू टेल अस, तो हम समझ सकते हैं कि वो हमको क्या कहना चाहते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, इसके लिए आप ग्रुप में पेयर्स के अंदर काम करिए और इस पिक्चर जो दे रखी है उसको पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे, और पता करिए कि ये जो पक्षी हैं या जानवर हैं वह किस प्रकार अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। शेयर योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को शेयर कीजिए विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, अपने कक्षा अध्यापक या फिर अपने सहपाठियों के साथ में। तो हमारे सामने यहाँ पर 1 2 3 4 4 प्रकार के चित्र दे रखे हैं। पहले के अंदर जो पक्षी दे रखा है उसके अंदर इसके क्या इमोशंस हैं, तो हम इसको देखकर बता सकते हैं कि यह बर्ड जो है वह एंग्री है, अर्थात गुस्से में है, यह हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा जो यहाँ पर जानवर दे रखा है बिल्ली है, तो वह क्या कर रही है, तो वह एक डरी हुई है, अर्थात फ्राइटन्ड है, तो यहाँ पर इसको हम फ्राइटन्ड कह सकते हैं। अगला जो चित्र है इसमें कुत्ता जो है वह खुश दिखाई दे रहा है, हैप्पी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम इसको हैप्पी लिख सकते हैं। और अगला जो चित्र है उसमें पक्षी जो है वह बहुत शांत बैठा हुआ है, कामली, काम यहाँ पर बहुत ही शांत दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस फ्री है, यह हमको देख कर पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की लेटर्स रीड के साथ में। अब हमारे सामने जो चित्र दे रखा है इसके अंदर 3 कैरेक्टर आपको एक घर में बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। एक यहाँ पर डॉक्टर डूलिटल हैं जो कि चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनके सामने कैट्स फूडमैन, ये जो दिखाई दे रहा है वो कैट्स फूडमैन है, और उनके सामने एक तोता है जिसका नाम है पोलिनेशिया। यह इसका कैरेक्टर है। इस पे इनकी बातचीत चल रही है, उसको हम यहाँ पर आगे समझते हैं। तो ये जो पार्ट है पहला पार्ट, उसके अंदर हम लोग समझते हैं, डॉक्टर डूलिटल वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विथ द कैट्स फूडमैन हु हैड कम टू सी हिम विथ अ स्टोमैक एक। यहाँ पर डॉक्टर डूलिटल जो है वह अपने किचन के अंदर बैठे हुए हैं और कैट्समैन फूड नाम का कोई व्यक्ति है जो उनके साथ बात कर रहा है, और जो व्यक्ति आया है
कैट्स फूडमैन, यह जो है वह अपने पेट दर्द के लिए उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल्स डॉक्टर, आस्क्ड द कैट्स फूडमैन। कैट्स फूडमैन ने उससे पूछा, डॉक्टर डूलिटल से, कि आप एक आदमियों के डॉक्टर बनने को छोड़ क्यों नहीं देते हैं और आप जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हैं। द पैरट पॉलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो। यहाँ पर डॉक्टर डूलिटल के पास में जो पॉलिनेशिया नाम का पैरट बैठा हुआ था, वह विंडो के अंदर बैठा हुआ था, लुकिंग आउट एट द रेन, जो कि बाहर बरसात होते हुए देख रहा था, एंड सिंगिंग अ सैलर सॉन्ग, और वह नाविकों के गीत गा रहा था टू हरसेल्फ, अपने आप ही। शी ड्रॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन, वह गाना रोक देता है और रोक देती है, यहाँ बताया गया है, इसको शी कहा गया है, और वह बातों को सुनने लगता है। यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन, जो आदमी कैट्स फूडमैन है वह आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, देखिए डॉक्टर, यू नो अबाउट एनिमल्स, आप जानवरों के बारे में जानते हैं, मच मोर देन वॉट द वेट्स हियर डू, जो वेट्स क्या मतलब होता है, वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनसे भी आप अधिक जानते हैं। अबाउट एनिमल्स, जो वेटरनरी डॉक्टर जानते हैं उनसे भी आप अधिक जानते हैं। दैट बुक्स यू रॉट, जो किताब आपने लिखी है, अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में, वाई इट्स वंडरफुल, यह बहुत खूबसूरत है। आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, और राइट माई सेल्फ, लेकिन और मैं न तो खुद लिख सकता हूँ। माई वाइफ थियोडेशिया, मेरी पत्नी जो कि थियोडेशिया नाम है, इज़ ए स्कॉलर, जो कि एक बहुत विद्वान है, एंड शी रीड्स योर बुक टू मी, वह आपकी किताब मेरे लिए पढ़ देती है। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, आप एक अपने आप में बिल्ली ही होते हैं। यू नो द वे दे थिंक, जब आप उनके बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप बिल्ली ही बन जाते हैं। वैन द कैट्स फूडमैन हैड गॉन टू द पैरट, जब कैट्स फूडमैन उस तोते की तरफ जाते हैं, फ्लू ऑफ द विंडो, वह तोता है वह उड़ जाता है विंडो से, ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल, और उड़ करके डॉक्टर के टेबल पे आ जाता है। एंड सेड, और कहता है, दैट मैन्स गॉट सेंस, यह आदमी है वह अच्छी समझ रखता है। दैट्स वॉट यू ऑट टू डू, यह वही बात कहता है जो आपको होना चाहिए, आपको करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एनिमल के डॉक्टर बन जाइए। गिव द सिली पीपल अप, आप मूर्ख लोग, सिली का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख लोगों को छोड़ दीजिए। इफ दे हैवंट ब्रेन इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, अगर वो नहीं समझ पाते हैं कि आप दुनिया के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, या उनको समझ में नहीं आता है कि आप दुनिया के अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप मनुष्यों के डॉक्टर बनना छोड़ दीजिए। टेक केयर ऑफ एनिमल्स, आप जानवरों की देखभाल कीजिए। इन स्ट्रीट दे विल सून फाइंड इट आउट, जो आपको और जल्दी ही इसके बारे में पता लगा देंगे। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप डॉक्टर बन जाइए जानवरों के। इस प्रकार जो तोता है वह डॉक्टर को सेटिस्फाई करने की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, सेड जॉन डूलिटल, यहाँ पर जॉन डूलिटल जो डॉक्टर है वह उस उन दोनों को बता रहे हैं कि अरे वहाँ पर बहुत सारे अच्छे डॉक्टर जो हैं, एनिमल के डॉक्टर हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन, वह इस बात को कहते हुए अपने फ्लावर पॉट को वहाँ से टेबल से उठा करके बाहर खिड़की के जो सिल है वहाँ पर रखते हैं, ताकि वहाँ पर उसको बरसात की कुछ बूंदें मिल जाएं। यस देयर आर प्लेंटी, सेड पॉलिनेशिया, यहाँ पर पॉलिनेशिया जो तोता है वो कहता है, हाँ बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर, लेकिन उनमें से कोई भी एनी गुड एट ऑल, वह इतने अच्छे नहीं हैं। नाउ लिसन डॉक्टर, अब डॉक्टर सुनिए। एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ कहती हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आप जानते हैं कि पक्षी जो होते हैं या जो एनिमल जो होते हैं वह बात कर सकते हैं। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, मैं जानती हूँ कि तोते बात कर सकते हैं। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझे पता है जो तोते हैं वो बात करते हैं। तो जब डॉक्टर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तोते बात कर सकते हैं, तो जो तोता है वो कहता है, ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस,
हम जो तोते होते हैं वो दो भाषाओं में बात कर सकते हैं, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज। हम लोगों की भाषा में और पक्षियों की भाषा में। सैड पोलिनेशिया प्राउडली। पोलिनेशिया जो तोता था उसने बहुत ही गर्व के साथ कहा। इफ़ आई से, अगर मैं कहूँ पोली वांट्स अ क्रैकर, कि पोली मुझे एक क्रैकर यानी बिस्किट चाहिए, यू अंडरस्टैंड मी, तो तुम मुझे समझ जाओगे। बट हियर दिस, अगर मैं कहूँ का ओई ई फी फी, अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम समझ पाओगे? ऐसा वो कहना चाहता है या कहना चाहती है। तो वहाँ पे कह रहा है गुड ग्रेशियस क्राइड डॉक्टर, ओहो बहुत ही अजीब है। वॉट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इज द पोरिज हॉट यट, इसका मतलब है कि क्या पोरिज अर्थात एक दलिया जो होता है खाने का, क्या वह गर्म है? इन बर्ड लैंग्वेज, मैंने यह पक्षियों की भाषा में कहा। तो वह कहता है दैट मीन्स इट इज द पोरिज हॉट यट, ऐसा जो कहा तो माई यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, तो उसने कहा मेरा, तुमने कहा यू डोंट से सो, तुमने ऐसा नहीं कहा सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा यू नेवर टॉक्ड दैट वे टू बिफोर मी बिफोर, तुमने मुझे कभी इस प्रकार पहले बात नहीं की है। वॉट वुड हैव बीन द गुड सेड पोलिनेशिया, तो वो पोलिनेशिया कहता है वॉट वुड हैव बीन द गुड, तो इससे अच्छा क्या होगा? डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग्स, वह अपने बाएं पंख से जो क्रम्स पड़े हुए थे अर्थात जो बिस्किट थे उसके कुछ धूल या कण गिरे हुए थे उसको झटकते हुए वो कहता है यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैंने ऐसे कहा होता तो तुम इसको समझ नहीं पाते। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर, तब डॉक्टर ने कहा अच्छा तो मुझे इसके बारे में और कहो या और बताओ। ऑल एक्साइटेड, सभी उत्तेजित मतलब एक्साइटेड हो गए वहाँ पर। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉवर एंड कैम बैक विथ अ बुक एंड ए पेंसिल, वह दौड़ता हुआ ड्रॉवर के पास में जाता है और वहाँ से एक बुक और एक पेंसिल लेकर के वापस आता है और कहता है नाउ डोंट गो टू फास्ट, और कहता है अब तुम इतनी तेज़ी से मत बोलना। एंड आई विल राइट इट डाउन, और मैं इसको अब लिख दूंगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही रोमांचक है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक है। समथिंग क्वाइट न्यू, मेरे लिए कुछ नया है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ, अब मुझे पक्षियों का ABC अर्थात यहाँ पर शुरुआती भाषा मुझे बताओ, पहले धीरे धीरे बताओ। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर कैम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, तो इस प्रकार से डॉक्टर को यह जानकारी मिलती है कि जो पक्षी हैं उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। एंड कुड टॉक, और वो बात कर सकते हैं, टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और पूरी उस दोपहर के समय, वाइल इट वॉज रेनिंग, जब यह बरसात हो रही थी, पोलिनेशिया सैट ऑन द किचन, पोलिनेशिया किचन में बैठी रही, टेबल गिविंग हिम बर्ड, और वह टेबल के ऊपर बैठ करके गिविंग बर्ड टू पुट डाउन इन द बुक, वह पक्षियों के जो शब्द होते हैं वह बुक के अंदर लिखने के लिए बोलती रही या बताती रही। एट टी टाइम, और जब चाय का समय हुआ, व्हेन द डॉग जीप केम इन, तब जब जीप नाम का जो कुत्ता है वह अंदर आता है, द पैरट सेड टू द डॉक्टर, जो तोता है वह डॉक्टर से कहता है, सी ही इज टॉकिंग टू यू, वह तुमसे बात कर रहा है, अर्थात कुत्ता तुमसे बात करने का चाह रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर्स, देखो वह लुक्स टू मी, मेरी तरफ देखो, एज दाउ ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, वह अपने कान को खुजाल रहा है, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विथ देयर माउथ्स, सेड द पैरट, तो तोते ने कहा इन हाई वॉइस के अंदर कहा कि जो जानवर होते हैं वह हमेशा अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। रेजिंग हर आईब्रो, उसने अपने भौहों को उठाते हुए कहा। दे टॉक विद देयर ईयर्स, वे अपने कानों से बात करते हैं। विद देयर फीट, वे अपने पैरों से बात करते हैं। विद देयर टेल्स, वे अपनी पूंछ से बात करते हैं। विथ एवरीथिंग, वे हर अपने अंग के साथ बात करते हैं। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक ए नॉइस, वे कभी कभी मुंह से बात नहीं करते हैं, कभी कभी अंगों से बात करते हैं। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या तुम देख रहे हो कि वह जो
कुत्ता है वह अपने नाक का एक हिस्सा मोड़ रहा है या ट्विचिंग कर रहा है, मुड़ा रहा है। वॉट इज दिस मीन? आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा कि इसका क्या मतलब है जब ये नाक को अपने मोड़ रहा है? तो दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। अर्थात वो कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि जो बरसात है वह रुक गई है। पोलिनेशिया आंसर्ड। पोलिनेशिया ने उत्तर दिया। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। वह तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोसेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जो कुत्ते होते हैं वह प्रश्न पूछने के लिए अपने नाक का प्रयोग करते हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, विद द पैरट्स हेल्प, पैरट की मदद से, द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स। वह जो डॉक्टर है वह जानवरों की भाषा सीखने में समर्थ हो जाता है, सीख जाता है। सो वेल, इतने अच्छी प्रकार से, दैट ही कुड नॉट टॉक टू देम। वह केवल उनसे बात नहीं करता है, हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और सब कुछ समझता है। दे सेड, वो कहते हैं, देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर। जो लोगों के डॉक्टर हैं उनसे जो सारी बात समझते हैं, उसी प्रकार वह सारी बातें जानवरों की समझने लग गया था। और इसलिए उसने लोगों के डॉक्टर को बनने से छोड़ना और एनिमल के डॉक्टर बनना स्वीकार कर लिया। अब ये पार्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे लेट अस डिस्कस के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, जो हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में आपके सामने बताएंगे। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट को फिर से शुरू करते हैं। अब हमारे सामने इसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। इसके अंदर क्या दे रखा है, चलिए चलते हैं इसमें। एज सून एज द कैट्स फूड मैन हैड टोल्ड एवरीवन दैट जॉन डूलिटल वाज गोइंग टू बिकम एन एनिमल्स डॉक्टर। अर्थात यहाँ पे जैसे ही कैट्स फूड मैन को ये पता चलता है तो वह हर किसी को यह जानकारी देता है कि जॉन डूलिटल जो डॉक्टर हैं वह अब जानवरों के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ऑल द लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट पग्स एंड पुडल्स। जो बूढ़ी महिलाएं हैं वह अपने जानवर, जिनके पालतू जानवर जिनका नाम है पग्स एंड पुडल्स, उनको लेकर के आती हैं। हु हैड इटन टू मच, जिन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, क्या केक खा लिया है। एंड फार्मर्स कैम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप। और बहुत सारे जो किसान हैं वह अपने साथ में मीलों से दूर आते हुए अपने साथ में काऊ और शिप लेकर के अपने बीमार जानवरों को दिखाने के लिए यहाँ डॉक्टर के पास में आते हैं। यहाँ पर जो अगले पेज पर जो चित्र दे रखा है, डॉक्टर डूलिटल के सामने जो महिला हैं वो अपने पेट्स जो हैं उनको लेकर के, और कुछ किसान जो हैं वह अपने काउज वगैरह लेकर के आते हैं। वन डे अ प्लाउ हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम। एक दिन एक जो खेती करने वाला घोड़ा है वो उनके पास लाया जाता है। एंड द पुअर थिंग वाज टेरिबली ग्लेड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज। और यहाँ पर पुअर थिंग, यहाँ पर अजीब बात ये थी कि टेरिबली ग्लैड, वो बहुत ही खुश हो गए थे जो फाइंड ए मैन, एक ऐसे आदमी को ढूंढ करके, हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज, जो हॉर्स के लैंग्वेज में बात कर सकता था। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स। हॉर्स ने डॉक्टर से कहा, तुम्हें पता है डॉक्टर, दैट वैट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल। वैट का मतलब यहाँ पर होता है वेटरनरी डॉक्टर। ये कह रहे हैं, जो घोड़ा है वो कह रहा है कि आपको पता है कि जो पहाड़ियों के पास जो डॉक्टर है वह कुछ भी जानता नहीं है। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ। वह जो डॉक्टर है मुझे 6 सप्ताह से इलाज कर रहा है। फॉर समथिंग और एल्स अदर, और कुछ किसी चीज़ का और कभी किसी चीज़ का। वॉट आई नीड स्पेक्टेकल्स, और मुझे जो आवश्यकता है वह है स्पेक्टेकल्स, अर्थात चश्मों की मुझे ज़रूरत है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आँख से अंधा होने वाला हूँ। देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्स शुड नॉट वियर ग्लासेस। अर्थात मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम लोग जो घोड़े हैं ये चश्मे क्यों नहीं पहन सकते हैं। द सेम एज पीपल, जैसा लोग करते हैं। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल, लेकिन जो उन पहाड़ियों के पीछे जो पागल आदमी हैं, नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज, उसने मेरी आंखों की तरफ कभी देखा ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, वह मुझे बड़ी गोलियां देता रहा। और आई ट्राइड टू टेल हिम, और मैं उसको बताता रहा, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह समझ ही नहीं सका।
अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, मेरे घोड़ों की जो भाषा होती है वह एक शब्द भी नहीं समझ सका। वॉट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स, मुझे जो आवश्यकता है वह चश्मों की है। तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा निश्चित निश्चित, आई विल गेट यू सम एट वंस, मैं तुम्हारे लिए अभी एक तैयार कर देता हूँ। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, मुझे तुम्हारी तरह ही एक जोड़ी चश्मे की ज़रूरत है, और मुझे चाहिए, मुझे आवश्यकता है। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। ओनली ग्रीन, और उसने कहा मुझे सिर्फ हरे रंग के चश्मे चाहिए। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज, और इन हरे चश्मों से जो सूर्य की रोशनी है वो मेरे आंखों से दूर रहेगी। वाइल आई एम प्लविंग द फील्ड, जब मैं खेतों के अंदर काम कर रहा हूँगा, हल जोत रहा हूँगा। सर्टेनली सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा निश्चित ही। ग्रीन वंस यू शैल हैव, तुम्हारे लिए हरे चश्मे ही दिए जाएंगे। यू नो द ट्रबल इज सर, सेड द प्लव हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट, उसने कहा हाँ, डॉक्टर ने दरवाजा खोलता हुआ कहा कि हाँ बिल्कुल घोड़ा तुम्हारे लिए ऐसे किया जाएगा। द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, यह घोड़ा कहता है कि हर कोई समझता है कि वह जानवरों का डॉक्टर बन सकता है। जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, और यह इसलिए है क्योंकि बेचारे जो जानवर होते हैं वो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इसी तथ्य के कारण से इट टेक्स एज मच क्लेवर मैन टू बी ए रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर, और यही वजह है कि जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनको और चालाक बनना पड़ेगा बजाय कि एक मनुष्य के डॉक्टर होने से अलावा। तब डॉक्टर ने कहा वेल वेल सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा ठीक है। व्हेन विल यू ग्लासेस बी रेडी, और तो उसने कहा माय ग्लासेस, कब मेरे चश्मे कब तक तैयार हो जाएंगे। तो उसने कहा आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, मुझे इसके बनाने में लगभग एक सप्ताह लगेगा तुम्हारे लिए। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कम इन अगेन ट्यूसडे, तुम अगले मंगलवार तक आना। गुड मॉर्निंग, इस प्रकार गुड मॉर्निंग उसको कहता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है कि जो घोड़ा है उसका इलाज करते हुए डॉक्टर जो है चश्मा पहनाने का प्रयास कर रहा है और उसको चश्मा पहना करके बता रहा है। अब आगे, देन जॉन डूलिटल गॉट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टेकल्स, फिर डॉक्टर जो डूलिटल हैं वह उनको एक मिल जाता है बढ़िया सा जोड़ी चश्मों की, हरे चश्मों की। एंड द प्लाउ हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, और इस प्रकार से जो घोड़ा है वह एक आंख से अंधा होने से बच जाता है। एंड कुड सी एज वेल एज एवर, और पहले की तरह वह देख पाता है। एंड सून इट बिकेम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वियरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड, और इस प्रकार से जल्दी ही उस इलाके के अंदर, कंट्री साइड का होता है गाँव के इलाके के अंदर जहाँ पे यह डॉक्टर रहता है, उस गांव के अंदर जो जानवर होते हैं उनको चश्मे पहनना एक कॉमन साइट हो जाता है, एक कॉमन दृश्य हो जाता है। राउंड पडल बी एंड ए ब्लाइंड हॉर्स वाज ए थिंग अननोन, राउंड पडल बी जो है वह भी वहाँ पर दिखाई देता है। एंड ब्लाइंड हॉर्स वाज अ थिंग अननोन, और अंधा हो घोड़ा वहाँ पे दिखाई देना एक अनजान चीज़ हो जाती है। एंड सो इट वाज विथ ऑल द अदर एनिमल दैट वर ब्रॉट टू हिम, और इस प्रकार से वहाँ पर जानवर जो होते हैं उस इलाके के सभी प्रकार के जानवर जो होते हैं वह यहाँ डॉक्टर के पास लाए जाते हैं। एज सून एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, और जब पता चलता है लोगों को कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वह जानवरों की भाषा में बात करते हैं तो एक के बाद एक वहाँ पर जानवर लाए जाते हैं। दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज, वह उसको बताते हैं जानवर की उनको कहाँ पे दर्द है। एंड हाउ दे फेल्ट, वे कैसा महसूस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, और इस प्रकार से उनका इलाज करना उनके लिए आसान हो जाता है। नाउ all these animals went back and told their brothers and friends, अब ये सारे जानवर जो हैं वह अपने स्थान पर जा कर के अपने भाइयों और दोस्तों को बताते हैं that there was a doctor in the little house, कि एक छोटे से घर के अंदर डॉक्टर है with the big garden, जिसका बड़ा सा गार्डन है। who really was a doctor, वो वास्तव में एक डॉक्टर है। and
वेयर वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, जब कभी कोई प्राणी वहाँ पर बीमार हो जाता, नॉट ओनली हॉर्स, न केवल घोड़े, एंड काउस गायें, एंड डॉग्स और कुत्ते, बट ऑल द लिटल थिंग्स ऑफ द फील्ड, चाहे उस खेत के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जानवर हों, लाइक हार्वेस्ट माइस अर्थात खेती में रहने वाला चूहा, बेगर्स एंड बैट्स, ऑल केम एट वंस टू हिज हाउस, वह सारे प्रकार के जानवर जो हैं वहाँ पर उसके घर पे आते हैं। ऑन द एज ऑफ द टाउन, उस कस्बे के किनारे पर, सो दैट हीज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड, और फिर यह उसका जो गार्डन था वह लगभग हमेशा ही भीड़ भाड़ वाला रहता था। विथ एनिमल्स ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, वह ऐसे जानवरों से जो अंदर जा कर के उस डॉक्टर से मिलना चाहते थे। There were so many that came to he had to have special doors made for the different kinds, और इसी वजह से there were so many, इतने जानवर हो गए, that came that he had to have special doors, कि उसको उनके लिए अलग अलग प्रकार के दरवाजे अलग अलग प्रकार के बनवाने पड़े। He wrought horses over, उसने घोड़े यूँ लिखवाया। द फ्रंट डोर, उसने घोड़े ऐसा उसका मुख्य दरवाजे पर लिखवाया। काउज ओवर द साइड डोर, गायें ऐसा उसके साइड के दरवाजे पर। एंड शीप्स ऑन द किचन डोर, और भेड़े ऐसा उसने किचन के दरवाजे पर लिखवाया। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड ए सेपरेट डोर, हर प्रकार के जानवर के लिए अलग दरवाजा होता था। इवन द माइस हैड ए टीनी टनल, यहाँ तक कि चूहों के लिए भी एक छोटी सी सुरंग बनाई गई थी। मेड फॉर देम इनटू द सेलर, जो कि इनके सेलर के हिस्से में थी। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर, जहाँ पर वह डॉक्टर का बहुत ही धैर्य से इंतज़ार करते, टू कम राउंड टू देम, ताकि वह उनका आकर के इलाज कर सके। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स इन टाइम, और इसी प्रकार कुछ ही सालों के अंदर, एवरी लिविंग थिंग्स फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डूलिटल, इस प्रकार कुछ ही सालों के अंदर हर प्रकार के वहाँ पर रहने वाले जो चीज़ें थी, वहाँ पर रहने वाले लोग थे, वह मीलों मीलों तक उनको पता चल गया कि जो डॉक्टर डूलिटल जो है वहाँ यहाँ पर रहते हैं। एमडी, जो कि मास्टर ऑफ डॉक्टर हैं। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अनदर कंट्रीज, और जो पक्षी दूसरे देशों के अंदर उड़ करके जाते थे इन द विंटर, सर्दी के मौसम में। टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स, उन्होंने जाकर के फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर जाकर के वहाँ के धरती के लोगों को या उनके जानवरों को बताया अबाउट द डूलिटल डॉक्टर के बारे में। हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, जो उनकी बातों को समझ सकते हैं। एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, और उनकी समस्याओं में सहायता कर सकते हैं। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स, इस प्रकार से वह जानवरों के बीच में बहुत ही फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी ही दुनिया के अंदर। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत ही खुश थे। एंड लाइक हिज लाइफ वेरी मच, और वह अपना जीवन को बहुत ही अच्छे पसंद करते थे। यह जो कहानी है वह ह्यू लॉफ्टिंग के द्वारा लिखी गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर के सेशन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। आप लोगों को अगर यह लेसन पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिचित लोगों को इसको सेंड करें। थैंक यू।